मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल है। नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने बजट सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। कीर्ति नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। कपड़ा हमने सिलवाया था, एमएलसी बनने के लिए मेरे घर के चक्कर काटते थे, गिरिराज सिंह। दोस्तों, ये सब कुछ बोला है कीर्ति आजाद ने, वो भी सदन में खड़े होकर। अपनी आदत से मजबूर जब गिरिराज सिंह भाषण के बीच में ही टोका टाकी करने लगे, तब कीर्ति आजाद ने उन्हें ऐसा धोया कि पुरानी पिछली सारी बातों को सामने लाकर रख दिया। जैसे मानो अपनी बातों से कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह के कपड़े ही फाड़ दिए। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये जो टोका टाकी मैं कर रहा हूं उसका जवाब मुझे इतना खतरनाक मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जिससे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पूरे सदन में वो हंसी का पात्र बनकर रह जाएंगे। तो क्या कुछ कहा है कीर्ति आजाद ने, उनके भाषण का एक एक अंश आपको सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कीर्ति आजाद ने संसद में गिरिराज सिंह को पुराने दिन याद दिला दिए, और वो भी ऐसा याद दिलाया कि अब उनके आगे की पुश्तें भी इस घमासान को याद करेंगी। जो बातें कभी सामने नहीं आई, उन बातों को कीर्ति आजाद ने सदन में मशीन गन की तरह धड़ 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 बोल डाला और गिरिराज बस सुनते रह गए। केंद्रीय बजट का दूसरा सत्र सोमवार 10 मार्च से शुरू हो गया है। दोस्तों, दूसरे सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी नोकझोंक या कहें पूरा का पूरा घमासान देखने को मिला। इस दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर हमला किया और संसद में उनकी प्रतिष्ठा गिराते हुए पर्सनल अटैक किए। कीर्ति आजाद ने उन सारी बातों को संसद के सभी सदस्यों के सामने कह दिया जो कभी दोनों नेताओं के बीच हुआ करती थी। गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि ये एमएलसी बनने के लिए उनके घर के चक्कर काटते थे, उनके घर में बैठे रहते थे। तभी स्पीकर भी दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, पहले आप कीर्ति आजाद को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात नहीं, ये पर्सनल है। ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने बजट सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। कीर्ति आजाद जी, नहीं कर सकते। आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए। इनका कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री, ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये रिकॉर्ड में देखिए आया था। आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाए। माननीय मंत्री, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं, आप सर ये तमीज आप बजट पे बोलिए। इसका तमीज देखिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आवाज आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप संज्ञान मत लीजिए। लेकिन आपको क्यों करते हैं? नहीं, आप बैठे रहिए। आप चुप रहे। आप कीर्ति आजाद जी को मैंने सभापति जी। तो देखा आपने किस तरह कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह को धो डाला, उनके बात करने के तरीके पर भी सुना डाला।
दरअसल दोस्तों, संसद में गिरिराज सिंह की टोका टाकी से कीर्ति आजाद नाराज हो जाते हैं और फिर उन पर जमकर हमला बोल देते हैं, और ऐसा हमला बोलते हैं कि स्पीकर उन्हें चुप कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते और बोलते जाते हैं कि इनको बात करने की तमीज नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है, इन्हें सदन में बात करने की तमीज नहीं है, मैं आप कर रहा हूं और वे तुम करके बोल रहे हैं, ये एमएलसी बनने के लिए मेरे घर में बैठा करते थे। इसके बाद आजाद ने यह तक कह दिया कि इनके पास कपड़ा तक पहनने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तब हम कपड़ा बनवा कर दिया करते थे। तो कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह के इतिहास के सारे पन्ने खोल डाले, या कहें सदन में सबके सामने सारे पन्नों को फाड़ डाला। दोस्तों, जिस दौरान दोनों के बीच ये जुबानी जंग हो रही थी, उस दौरान जगदंबिका पाल अध्यक्ष के आसन पर विराजमान थे। वे एक दूसरे को शांत करने के लिए कोशिश करते रहे, आप करते रहे, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पीठासीन जगदंबिका पाल ने दखल देते हुए कीर्ति आजाद को टोका और कहा कि इस तरह के आक्षेप की आपसे अपेक्षा नहीं है माननीय कीर्ति आजाद जी, आप सिर्फ बजट बोलिए, ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद भी थोड़ी देर तक दोनों नेताओं में बहसबाजी जारी रही, लेकिन फिर दोनों शांत हो गए और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तो ये था सारा हंगामा जो संसद में पेश आया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह के इतिहास की धज्जियां उड़ाई हैं, अब वाकई इतिहास के पन्नों में वो सब कुछ दर्ज हो गया है और सदन के कैमरों में रिकॉर्ड। तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।